स्क्रीन शो हो रही है सबको? स्क्रीन शो हो रही है क्या? यस मैम। ओके, तो आज का हमारा प्रैक्टिकल नंबर 7 है, टू स्टडी ऑफ फॉर्म जीनेरा राइनिया विद द हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड और फोटो माइक्रोग्राफ। तो परमानेंट स्लाइड क्यों है? क्योंकि ये जो राइनिया है वो फॉसिल है, मतलब अभी प्रेजेंट नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो ग्रुप है टेरिडोफाइटा। ये टेरिडोफाइट प्लांट था, और टेरॉन मीन्स सीडर लाइक इसकी प्लांट बॉडी थी, और सीड बियरिंग प्लांट, नॉन सीड बियरिंग प्लांट है ये। वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम, वेस्क्यूलर सिस्टम इसमें था, लेकिन जो क्रिप्टोगैम्स यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट था ये, और लैंड प्लांट था, ठीक है। देन डिवीजन इज साइलोफाइटा। स्पोरोफाइट जो इसके है वो रूटलेस है, यानी इसमें रूट्स प्रेजेंट नहीं है। और स्पोरोफाइट जो है वो सबटेरेरियन पोर्शन और एरियल पोर्शन, इसके दो पार्ट है, एक सबटेरेरियन है यानी ग्राउंड के अंदर है, और एक एरियल पार्ट। अब सबटेरेरियन पोर्शन जो है उसके साथ राइजोइड्स होते हैं अटैच, और एरियल पोर्शन है वो उसके साथ लीव्स होते हैं या फिर लीव्स नहीं भी होते। देन है क्लास साइलोफाइटिनी। तो स्पोरेंजिया कैन बॉर्न सिंगली, स्पोरेंजिया आर बॉर्न एट द टिप ऑफ एरियल ब्रांचेस। जो एरियल पार्ट है उसके टिप पे स्पोरेंजिया फॉर्म होते हैं, और स्पोरेंजिया सिंगल फॉर्म होते हैं। गैमेटोफाइट जो इसके होते हैं वो कलरलेस होते हैं, और गैमेटोफाइट भी सबटेरेनियन ही होते हैं। ऑर्डर है साइलोफाइटल्स। सारे इसके जिनेरा जो है वो फॉसिल फॉर्म में है, अभी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ उसके फॉसिल्स मिले हैं। प्रोटोस्टेलिक वेस्क्यूलर स्ट्रैंड। तो वेस्क्यूलर स्ट्रैंड जो है इसमें प्रोटोस्टेलिक है, यानी प्रिमिटिव है, एडवांस वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर। अब इसकी फैमिली है राइनेसी। जो एरियल पोर्शन है वो डाइकोटमसली ब्रांच है, और स्पोरेंजिया वो इंडेhiscent है। जीनस है इसका राइनिया। फॉसिल जीनस है फॉसिल ऑब्जर्व इन राइनी चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का जो एक चर्च है राइनी, वहां पे इसके फॉसिल मिले थे, इसलिए इसका नाम राइनिया है। ये फॉसिल जो है कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? तो डेवोनियन जियोलॉजिकल टाइम में जो ये पीरियड है, वहाँ उस पीरियड का ये फॉसिल है, ऐसा माना जाता है। अब राइनिया जो है वो सौम्पी और मार्शी प्लेसेस पे ग्रो होता होगा, ऐसा बोला जाता है कि वोल्केनो के करीब जो लैंड होती है वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर सल्फरस वेपर होते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर ये प्लांट को चाहिए होता है। और सॉइल जो है वो जाहिर है जो वॉल्केनिक एरियाज है वहाँ की सॉइल कैसी होती है? एसिडिक होती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन है कि फॉसिल ऑब्जर्व इन राइनी चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, फॉसिल ऑफ मिडिल डेवोनियन जियोलॉजिकल टाइम। तो ये राइनी चर्च में स्कॉटलैंड में मिला था इसका फॉसिल, इसलिए इसका नाम राइनिया है। इतना समझ में आया? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? ओके, तो नेक्स्ट है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो फर्स्ट है रूटलेस। तो राइनिया जो है वो रूटलेस प्लांट है, उसके अंदर रूट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्टेम दो फॉर्म में होता है, एक है राइजोम और एरियल। राइजोम जो है वो हॉरिजॉन्टल है, सबटेरेनियन है और सिलेंड्रिकल है। और एरियल स्टेम जो है वो इरेक्ट है, सिलेंडर है और टेपरिंग है। टेपरिंग मीन्स पॉइंटेड। देखो ये जो एंड है उसका वो टेपरिंग एंड है, यानी पॉइंटेड एंड है। और लीफलेस है, इसमें लीफ प्रेजेंट नहीं है, जो एरियल स्टेम है वहां पे। डाइकोटोमस की ब्रांच है, ब्रांचिंग फॉर्म हुई है स्टेम की, दिखाई दे रही है डायग्राम में। देखो ब्रांच
फॉर्म हुए हैं, तो डाइकोटोमस ब्रांच है। एरियल स्टेम हैज स्मॉल स्फेरिकल प्रोजेक्शन। एरियल जो स्टेम है उसमें स्मॉल स्फेरिकल प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया rhini has a fertile sporangia, means it is having एबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन। ऐसे स्पोरेंजिया उसमें प्रेजेंट होते हैं जो फर्टाइल होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये एट द एंड ऑफ द एरियल स्टेम। देखो, एरियल स्टेम जो है उसके एंड पे स्पोरेंजिया फॉर्म होते हैं। स्पोरेंजिया सिंगल। यहाँ पे तुमको दो दो एक एक स्टेम पे, ये एक ब्रांच पे दो स्पोरेंजिया दिखाई दे रहे हैं कि सिंगल है? देखो, सब पे सिंगल सिंगल है। तो स्पोरेंजिया कैसे डेवलप होते हैं? सिंगल। अब नेक्स्ट है राइजोइड्स। तो इसमें रूट्स नहीं होते, ये राइजोइड्स होते हैं। तो जो राइजोम है वो राइजोइड्स को फॉर्म करता है। राइजोइड्स का जो नंबर है बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम अमाउंट में राइजोइड्स फॉर्म होते हैं, और वो किसका फंक्शन करते हैं? तो रूट की तरह, एब्जॉर्प्शन एंड एंकरेज। यहाँ पे क्या नहीं होता? रूट नहीं होते और लीफ नहीं होते। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें, मॉर्फोलॉजी में? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? No, ma'am. बजे कितने? 10 बजे पे भी। ओके, सो ये नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ राइनिया स्टेम। नेक्स्ट उसमें फर्स्ट है एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर है, यूनिसेरिएट है, सिंगल लेयर है। सेल्स लार्जर, बैरल शेप, थिक वॉल। एक्सटर्नली इट इज कवर्ड बाय थिक वैक्सी क्यूटिकल इंटरप्टेड बाय स्टोमेटा। तो जो सेम डिस्क्रिप्शन होता है एपिडर्मिस का, वही यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे इस क्यूटिकल से कवर है और स्टोमेटा बीच बीच में इसके प्रेजेंट है। बाकी सिंगल लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, ये तो कॉमन डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है वो ब्रॉड रीजन है। इट इज 10 टाइम्स लार्जर देन स्टीलर। जो स्टीलर रीजन है उससे 10 गुना बड़ा होता है कॉर्टेक्स रीजन। और इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आउटर और इनर कॉर्टेक्स में। अब आउटर कॉर्टेक्स जो है वो एपिडर्मिस के बाद वाला रीजन होता है। ये 1 to 4 लेयर्ड होता है और एंगुलर सेल से बना होता है, जो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और उनमें स्पेसेस नहीं होती, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं सेल्स। और जो नेक्स्ट रीजन है जो इनर कॉर्टेक्स है, उसमें स्फेरिकल सेल्स होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं और उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। और ये सेल्स जो है उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और ये फोटोसिंथेटिक रीजन है। समझ में आया? कॉर्टेक्स के दो अलग रीजन, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। Stele, next region, it is a central core of stem axis. It has no distinct endodermis and pericycle. इसमें एंडोडर्मिस और पेरीसाइकल प्रेजेंट नहीं होती, डिस्टिंक्ट, इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसके अंदर एंडोडर्मिस और पेरीसाइकल नहीं होती। और जो स्टीले है वो प्रोटोस्टीले है, यानी कि उसके अंदर पिग जो है वो एब्सेंट होती है। जाइलम सेंटर में होती है और फ्लोएम जो है जाइलम को कवर करती है। ऐसे टाइप का जो स्टीले होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्फिक्राइबल या हेड्रोसेंट्रिक स्टीले। समझ में आया? Yes, ma'am. इसमें सिर्फ यही याद रखना है, एपिडर्मिस का तो कॉमन डिस्क्रिप्शन है, सिर्फ वैक्सी क्यूटिकल है और स्टोमेटा। देखो ये इसकी परमानेंट स्लाइड है। और इनर कॉर्टेक्स में याद रखना है कि इनर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स, ऐसे दो कॉर्टेक्स है जो एक दूसरे से अपोजिट है। वो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स है, इसमें लूजली अरेंज सेल्स है। ये डिफरेंस याद रखना है। और जो स्टीले है वो एकदम प्रिमिटिव टाइप का है, उसके अंदर एंडोडर्मिस पेरिसाइकल भी नहीं है। और कौन से टाइप का स्टीले है? तो एम्फिक्राइबल या हाइड्रोसेंट्रिक टाइप का स्टीले। समझ में आया इतना सबको? ये इसकी परमानेंट स्लाइड है।
समझ में आया इतना? समझ में आया क्या? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी जो हमने देखे थे स्पोरेंजिया, उसका स्ट्रक्चर देखना है इसमें। तो स्पोरेंजियम जो है हमने देखे थे कहाँ पे फॉर्म होते हैं, टिप पे, एरियल ब्रांचेस के। स्पोरेंजियम जो है वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ब्रॉड बेस और नैरो अपेक्स होता है इसका। इसका बेस जो है वो ब्रॉड होता है और अपेक्स नैरो है। और स्पोरेंजियम में वॉल और स्पोरेजिनस टिश्यू होता है। जो वॉल है वो क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। और स्पोरेंजियम वॉल जो है उसको जैकेट वॉल भी बोलते हैं। अब जैकेट वॉल के अंदर क्या होता है, तो स्पोरेजिनस टिश्यू होते हैं, ये मियोसिस करते हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करते हैं। अब सारे स्पोर्स जो है एक ही टाइप के होते हैं, इसलिए राइनिया क्या है, होमोस्पोरस है। अब डेhiscence ऑफ जैकेट वॉल रिजल्ट्स इन स्पोर लिबरेशन। जो वॉल होती है जैकेट वॉल वो ब्रेक होती है और स्पोर जो है वो लिबरेट होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन मीन्स टर्मिनेशन ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन एंड इनिशिएशन ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन। समझ में आया? Yes, ma'am. स्पोरेंजियम होता है, उसके अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं। जैकेट वॉल होती है जो प्रोटेक्ट करती है उनको। फिर जब वो स्पोर्स फॉर्म होते हैं उसके बाद जैकेट वॉल ब्रेक होती है, स्पोर्स लिबरेट होता है। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये फॉसिल है, तो उसके फॉसिल्स में सिर्फ उनको यही मिला है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो समझ में आया राइनिया, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ स्टेम। Yes, ma'am. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज प्रैक्टिकल। किसी को कोई कंफ्यूजन है या डाउट है तो पूछो। किसी को कोई डाउट है, कुछ समझा नहीं? ये देखो, ये परमानेंट स्लाइड है स्पोरेंजियम की। और ये स्टेम की, इसका कुछ मटेरियल नहीं है क्योंकि फॉसिल है, तो उसके सिर्फ परमानेंट स्लाइड्स है। समझा आज का प्रैक्टिकल सबको? सबका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल से हम स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म, जिसमें तुम्हारा फर्स्ट है फाइनल। फाइनल बहुत बड़ा है।